हाय दोस्तों, फिर एक बार मैं आपका दोस्त, आपका मित्र और आपका सखा मिस्टर भाग्यवन हमने फ्रॉम नागपुर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और हर एक अच्छी चीज़ों को सोचकर और उनके लिए कुछ करने वाला इंसान। इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, वरन वो बता रहा हूँ जो सच है। आज का हमारा सब्जेक्ट है रिसीविंग, यानी स्वीकार करना। अब हमें स्वीकार क्या करना है या किस विषय के आधारित पर ये चीज़ों को हम कह रहे हैं। हम काफ़ी बार अपने कामों को करते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं और कभी हम सक्सेस को पाते हैं, कभी हम सक्सेस को नहीं पाते हैं। कभी कोई अचीवमेंट हमें मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। ये दुनिया है और इसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हम उस चेंजेस को समझ नहीं पाते, इसलिए हम थोड़े दुखी हो जाते हैं। आज हम क्या देखेंगे? सुखी रहने का ज्ञान, दैट मीन्स ऑफ रिसीविंग, स्वीकार करना सीखो। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा संदेश शेयर करना चाहूँगा। यदि आप मुझे देख रहे हैं, हमारे सर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी बहुत ही बेहद खूबसूरत तरीके से हमें प्रीच करते हैं, उनके वीडियोज़ आते हैं, हम देखते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें एहसास होता है। दूसरे हमारे संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोज़ भी मैं देखता हूँ और देखने के बाद एकदम रिलैक्स फील होता है। और काफ़ी चीज़ है, विल पावर स्टार है, कुल मंत्रा है, काफ़ी अनेक लोग हैं, काफ़ी अनेक अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो भी करते हैं बेस्ट और बढ़िया करते हैं। हमारे पास सीखने के लिए सब कुछ खुला पड़ा है। वाओ, फैंटास्टिक। 80% टीचर तो हमारे यूट्यूब ही है, 80% टीचर तो हमारे यही शिक्षक हैं। फॉर एग्जांपल उज्ज्वल पाटनी सर, संदीप माहेश्वरी और अच्छे अच्छे कुल मंत्रा। यदि कुछ भी ना समझे ना और कुछ भी करने की इच्छा ना हो तो बस इनकी वीडियो देख लो, शांति और सुकून से उसको सीख लो, उसको रिसीव कर लो, बस नॉलेज उसमें बढ़ते जाएगा और तुम खुशियों को बहना सिखा दोगे। रिसीविंग, इस प्रकृति से जो कुछ भी हमें मिले उसमें खुश रहना सीखो। फील वेरी हैप्पी। काफ़ी बार हम खुश नहीं रहते, कभी बोलते मेरे पास फाइनेंस नहीं है, तो कभी कभी हमें लगता कि मुझे राष्ट्रपति बनना चाहिए था लेकिन मैं बन नहीं पाया, मेरा सपना था ये करने का, हो नहीं पाया, या फिर मैं इस चीज़ के लिए इतना कॉन्सेंट्रेट करके मेहनत कर रहा हूँ 1 महीने से, ये मुझे अचीव नहीं हो पाया। 3 बार एग्ज़ाम दिया लेकिन ट्रैक नहीं कर पाया, एमपीएससी में फेल हो गया। सवाल 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 सवाल, सारे सवालों का एक ही जवाब, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो फिर कैसा रिलैक्स? सारी दुनिया को भूल जाए, एकांत में बैठे, अपने आँखों को बंद करें, अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करें और बेहद ही खूबसूरत सा कोई गीत संगीत लगा दें और उसे शांतिपूर्वक सुनें। वो 10 मिनट की जो साउंड खुशियाँ हमें मिलेगी ना, वो पूरे दिन भर के 24 घंटे के स्ट्रेस को पॉज कर देगी या फिर स्टॉप कर देगी। रिलैक्स, बस। मेरा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ, इस प्रकार से है, मैं 4 से 5 काम इजीली कर देता हूँ और रिलैक्स रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं। आज मेंटल, यदि कंप्यूटर में मेरा चेक किया जाए मेंटल प्रेशर, तो भी रिलैक्स ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रेसफुल हूँ। मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ भी करता हूँ, काफ़ी काम भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो एक मैंने टाइम टेबल बना दिया है, फोकस मैंने रखा है, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ों को अरेंज करता हूँ, सही समय पे वो सारे काम करता हूँ। रात में सोते समय टू डू लिस्ट बनाता हूँ, कुछ भी मेंटल प्रेशर नहीं लेता हूँ, कोई भी टेंशन नहीं लेता हूँ, काफ़ी चीज़ें कर लेता हूँ। कभी मेरे 20 बच्चे आते, कभी 22 बच्चे आते, कभी 25 बच्चे आते, बच्चे बढ़ते ही जाते मेरे क्लास में, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें शांत तरीके से सिखाता हूँ। अब पिछले बार मैंने एक वीडियोज़ बनाया था, उसमें मैंने कहा था चाइल्ड फ्यूचर
मेक ब्राइट फ्यूचर। बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाना है। यही बोलने से होता है क्या? बनाना भी पड़ता है। मैंने तो वो शुरुआत कर ली है। सुबह उठता हूँ 5 बजे, 6 बजे से लेके 7 बजे तक के एक्सरसाइज मैं करता हूँ, बच्चों को भी सिखाता हूँ। अभी 22 बच्चे हैं। साथ साथ में 20 मिनट एजुकेशनल स्टडी लेता हूँ। जो कुछ भी तुम सीखते हो, जो समझ में नहीं आता, वो मुझसे पूछो, मैं प्रयत्न करूँगा तुम्हें बताने का। कुछ आइडियाज़ रिसीव करता हूँ, छोटे छोटे भी बच्चों से रिसीव करता हूँ, और कुछ आइडियाज़ मैं अपने देता हूँ। मैं चाहता हूँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अरे मत पढ़ो, दैट मीन्स एजुकेशन मत करो नहीं। 5वीं ही पढ़ो, लेकिन 5वीं के अंतर्गत अपने डेस्टिनेशन को समझ लो, अपना माइंड फोकस कर लो। दीवार के सामने एक चौकोन टुकड़ा चिपका के उसमें गोल करके टिम्ब कर लो। उस टिम्ब के बाजू में लिखो अपना फोकस कि मुझे क्या बनना है, मेरी स्किल क्या है। भैया तुमने तो 4-4, 5-5 साल एक्सरसाइज की है, और वो टीचर ने भी तुमको बार बार बताया है, और तुमको तो डांसिंग भी अच्छी आती है। तो अब फोकस को वहाँ पर रखो और उसी दिशा में बहते हुए चले जाओ। अब ये नहीं बोल रहा बाकी की चीज़ें नहीं करना करके, बाकी के चीज़ों को भी करो। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। शिक्षा ही हमें संपूर्ण ज्ञान देती है कि हमें किस प्रकार से जीना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत खूबसूरती के साथ 2 शब्द कहे हैं, यदि आपके पास 2 रुपये है तो 1 रुपये की रोटी लेना और 1 रुपये की किताबें। क्यों? क्योंकि रोटी तुम्हें जीवित रहने में मदद करेगी शरीर के लिए, लेकिन किताब तुम्हें कैसा जीना है वो सिखाएगी। दैट मीन्स दोनों चीज़ की भी हमें आवश्यकता है, मेडिटेशन की, फाइनेंस की और फिज़िकल फिटनेस की। तो पहले फिज़िकल फिटनेस करके अपने आप को तंदुरुस्त रखें, दिखने में स्मार्ट दिखे, फिट दिखे, ताकि लोग भी हमें अच्छा कहें। दूसरी बात, हम थोड़ा समय मेडिटेशन भी करें, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट मेडिटेशन। दैट मीन्स क्या है? ध्यान साधना केंद्रित करना। अरे वो हाँ है अलग चीज़, लेकिन एक एयरफोन लगा ले, नहीं तो साउंड बजा ले, जो मन में आता वो गीत सुन ले और शांत रहे। उसके बाद जब आप घर में आएंगे देखेंगे ये टाइम टेबल के अनुसार मुझे काम करना है, करो। यदि नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, उसमें रेस मार लो टू डू लिस्ट में, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन शांत रहो। मेरे पास तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, और आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू। आई एम द ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट एंड एक्सीलेंट पर्सन, आई एम द यूनिक पर्सन, आई एम नॉट से यू, आई एम द कॉमन मैन, सादा सिंपल मैन। लेकिन मेरी चाह, मेरी सोच, मेरी इच्छा बड़ी है 100 बच्चों का भविष्य बनाने की, और वो भी हंसते खेलते हैं। मैं अपने आप को भी खुश रखूँ, 100 बच्चों को भी खुश रखूँ। आज मेरे पास 22 बच्चे नागपुर सिटी में, मैं उन्हें सिखाता हूँ। अच्छा, सपना रखता हूँ 100 बच्चों को सिखाने का। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो है जैसा है चलने दो यार, ज़िंदगी है, चल रही है, चलने दो। बस मैं खुश रहता हूँ, उन्हें खुश करता हूँ, उन्हें अच्छा पढ़ाता हूँ, और घर में आने के बाद रिलैक्स हो जाता हूँ। कभी किसी पे ब्लेम नहीं, कभी किसी पे दोषारोपण नहीं, कभी किसी की तकलीफ को मैं ज़्यादा देर सोच के नहीं रखता, या किसी झगड़े लड़ाई को मैं अपना आत्मसात करके उसके मेमोरी में सेव करके ज़्यादा प्रक्रियात्मक विचार उसके ऊपर नहीं करता। सब कुछ भूल जाता हूँ। हे मेरे खुदा, इस प्रकृति ने मुझे बहुत ही सुंदर सा जीवन दिया है, इसे मैं जीऊँगा, और मैं जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हो उसी प्रकार से ये भी मेरी खुशियाँ मैं औरों के लिए साझा करूँगा। रिसीव, बस आने दो, आने दो, आने दो। ये पेड़ अभी हल रहा है, पत्तियाँ हिल रही है, तो ये हंस रहा है, खुशियाँ दे रहा है। तो हम अपने आँखों को बंद करें, नेचर में चले जाए, शांत एकांत में, और जो भी हवा आ रही है उसको महसूस करें, जो भी फील हो रहा है उसको महसूस करें, जो भी खुशी आ रही है उसको रिसीव करें, और अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। कभी किसी पे ब्लेम नहीं लगाएं, कभी किसी से झगड़ा ना करें, कभी किसी के बातों का बुरा नहीं माने। यदि मान भी लेते हैं तो कुछ समय बाद बात करके सॉल्यूशन निकाल लें। बस यही तो खुशियाँ है। प्रकृति ने हमें जो भी दिया है उसे हम स्वीकार करके खुश रहना सीखें। दोस्तों, सचमुच द नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और उसे ब्यूटीफुल रखने का काम और उसकी ब्यूटीफुल का फीलिंग लेने का काम हमारा है। तो एवरी पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यदि हम नहीं तो उसकी खूबसूरती किस काम की? हम हैं
उसकी खूबसूरती का एहसास हम बखान कर सकते हैं, डिज़ाइंस बना सकते हैं और लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा एडिटिंग्स नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ज़्यादा कैमराज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट आई एम बी फील हैप्पी। बट मैं खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ, ये मेरे अंदर की खुशी है। कोई बोलते तू नाटक कर रहा है, कोई बोलते तू अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा करता है। नहीं यार, बट रियलिटी आई एम फील हैप्पी। क्यों? वो इस चीज़ के लिए कि जो कुछ भी मेरे पास है उसमें मैं खुश हूँ, जैसा भी है। मैं मेहनत करूँगा, प्रयास करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और उन्हीं पैसों में से मैं अपने लिए और दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ बेहतर कर सकूँगा। आज मैं 1 घंटा एक्सरसाइज भी पढ़ाता हूँ, 20 मिनट एजुकेशन स्टडी, 10 मिनट मेडिटेशंस ये करवाता हूँ। साथ साथ में मैंने एक ऑडियो क्लिप बनाई है जो मैं 7 से 8 भाषा में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, पूरी भारत में उसे फैलाना चाहता हूँ, ताकि उसको सुनकर जो मैं काम कर रहा हूँ प्रक्रियात्मक, वे भी और लोग करें। कोई 5 बच्चों को सिखाए, कोई 10 बच्चों को सिखाए, क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े टैलेंटेड इस दुनिया में है, लेकिन वो करते नहीं या फिर आगे आते नहीं, बस यही बात है। तो वो आगे आए, अपना काम करते करते थोड़ा उन्हें भी मार्गदर्शन करें, ताकि 5-5-5 हर एक स्टेट में 5 से 5 भी बच्चे हो जाएंगे, पूरे स्टेट को मिला के 1000 बच्चों का भविष्य हम ब्राइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खुश रहना है, तभी तो हम बच्चों को, दुनिया को, फैमिली को खुश रख सकते हैं। सही बोला ना मैंने? तो ये खुशियाँ भी कहाँ से मिलती हैं? आप लोगों से मिलती है। आप जो भी करते हैं उसको मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, उसको सेव करता हूँ और बाद में शांतिपूर्वक उन्हीं बातों को मैं रिप्लाई करता हूँ। ज़्यादा टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं। जितना समय मिलता शांत रहो, रिलैक्स रहो, और जब खाली वक्त मिलता अच्छी किताबें पढ़ो, जब भी खाली मिलता निसर्ग में चले जाओ और वहाँ की खुशियाँ को एब्जॉर्ब करो। जैसा जब भी मुझे मौका मिलता मैं नेचर में चले जाता, वहाँ की एयर, वहाँ के पंछी, वहाँ के लाइट्स, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की खूबसूरती, इन सभी को देख के मैं खुश हो जाता और उन्हीं को मैं रिसीव करता। ये है रिसीविंग, स्वीकार करने की शक्ति। हर एक बुरी चीज़ को स्वीकार करने की शक्ति, हर एक अच्छी चीज़ को स्वीकार करने की शक्ति, प्रक्रिया की सौंदर्यता को स्वीकार करने की शक्ति और अपने आप को स्वीकार करने की शक्ति। तो इन सारी चीज़ों से होता है हमारा माइंड रिलैक्स, और जो कुछ भी प्रकृति से हमें मिलता है उसके लिए बस इतना ही कहो, हे खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे खूबसूरत शरीर दिया। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तूने मुझे खाने के लिए उत्तम भोजन दिया, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिया और रहने के लिए छत दी। हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, रोड पे सोते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, भीख मांगते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, फटे पहनते हैं। हमारे पास सब कुछ भी है, फिर भी हम टेंशन में रहते हैं। नहीं, रिसीविंग, इस दुनिया ने तुम्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ सब कुछ दिया है। प्रभु जो मुझे मिला है उन बातों के लिए धन्यवाद, जो इन्हें नहीं मिला है आप उन्हें दे, और हमें ऐसे सद्विवेक बुद्धि दे कि हम अपने मेहनत और प्रयास से उन्हें भी दे पाए, उन्हें भी खुश रह पाए। यदि हम खुश तो सारी दुनिया खुश। यही आज का मेरा टॉपिक, यही आज का मेरा मैसेज। और रिसीविंग, स्वीकार करने की कला, ये मैंने बता दिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स भेजें। जो भी कमेंट्स आप मुझे भेजेंगे खुशियों के साथ मैं उसे रिसीव करता हूँ, और जो भी मेरी गलतियाँ हैं उसको इरेजर से मिटाकर और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं और अच्छा बोल सकूँ और अच्छा कर सकूँ, जिससे आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ और सारी दुनिया खुश रह सके। सो थैंक यू वेरी मच।